निकिता एक स्टोरी राइटर थी। वह एक से एक डरावनी कहानी लिखा करती थी और वह अपनी कहानी के लिए इंस्पिरेशन के नई नई जगह जाया करती थी। उसकी कहानी बहुत ही पॉपुलर हुआ करती थी। एक दिन उसने आइडिया आया कि उसे किसी भूतिया बंगले पर कहानी लिखनी चाहिए। उसे भूतिया बंगले पर कहानी लिखने के लिए स्टोरी नहीं मिल रही थी, तो उसने सोचा कि उसे किसी ऐसे भूतिया बंगले को ढूंढना चाहिए और वहाँ रहकर वहाँ के एक्सपीरियंस के आधार पर उसे जो इंस्पिरेशन मिलेगी उस पर कहानी लिखनी चाहिए। तो निकिता ने भूतिया बंगले को खोजने के लिए अपने कॉन्टेक्ट और गूगल करना शुरू कर दिया। उसे बहुत कोशिश के बाद उसे एक बंगला के बारे में पता चला, जिसके बारे में लोगों की राय थी कि यह एक भूतिया बंगला है, जिसमें जो भी रहने को गया है वो महीने भर से पहले ही बंगला को खाली कर गया, या उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती या उससे भी भयानक उनकी मौत हो गई। फिर बंगला मालिक अपना घर चलाने के लिए उस बंगला को किराए पर देता था, लेकिन अब कोई किराएदार भी नहीं आता। जो भी उसके बारे में सुनता वह उसके पास जाना तो दूर बल्कि उससे दूर होके निकल जाते। इसलिए अब बंगला मालिक ने उस बंगला को बेचने के लिए निकाल रखा था और साथ ही किराए के लिए भी। इसके आसपास काफी घना जंगल है और इस बंगले से ज्यादा यहाँ का जंगल डरावना है, लोगों का कहना है। इस बंगले में रहने वालों ने बताया कि जब वो बालकनी से जंगल को देखते तो जंगल में कभी कभी सिर कटा आदमी घूमता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर रूह कांप जाती है। फिर निकिता अपना सामान पैक करती है और उस बंगले की ओर में रहने को चली जाती है। वह उस बंगले को 1 महीने के लिए किराए पर ले लेती है। वो वहाँ पहुँचकर बंगले के मालिक से मिलती है और उसे 1 महीने का एडवांस दे देती है। फिर बंगले का मालिक निकिता को उस बंगले तक लेकर जाता है, लेकिन वह उसे बाहर से ही चाबी दे देकर चला जाता है। निकिता को ये बात अजीब सी लगती है, पर वह सोचती है कि शायद ये भी अब इसके अंदर जाने से डरने लगा है। निकिता अब उस घर में अंदर जाकर साफ सफाई कर उस बंगले के आसपास घूमने के लिए चली जाती है। वह आसपास देखती है कि इस बंगले के पास कोई आना तो दूर देखता भी नहीं था। शाम को वह एक कमरे में बैठकर अपनी कहानी लिखनी शुरू करती है और थोड़ी देर बाद वह टाइम देखती है तो 12 बजने वाले थे। वह अपनी स्टोरी में इतनी खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय हो गया। जैसे ही वह पानी पीने के लिए उठती है कि अचानक उसके सामने से एक काला साया निकलकर तेजी से जाता है और कुछ गिरने की आवाज आती है। अब उसे भी डर लगने लगा था, लेकिन वह हिम्मत कर देखने के लिए जाती है। तो उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है और चुड़ैल उससे कहती है, ये मेरा घर है, तुम यहाँ क्यों आई? अब तुम्हें मरना होगा। ये सुनकर निकिता और भी डर जाती है और उससे कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से अभी चली जाऊंगी। मैं तो केवल कहानी लिखने के लिए यहाँ आई थी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कहानी लिख सकती हूँ और दुनिया को तुम्हारे बारे में बता सकती हूँ। तुम यहाँ कैसे फंसी हो ये मुझे बताओ, तुम्हें अभी तक मुक्ति क्यों नहीं? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। इस बात पर चुड़ैल कुछ देर तक सोचती है, फिर कहती है, क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकती हो? इस पर निकिता कहती है, हाँ शायद, और मन ही मन सोचती है कि ये चुड़ैल मेरी बातों में आ गई। अब इसकी कहानी मेरी नई कहानी होगी और मेरी भूख फिर 1 नंबर पर होगी और शायद मैं इसकी कुछ मदद कर सकूं, जिससे इसको भी मुक्ति मिल सके और ये बंगला भी भूतों से मुक्त हो जाएगा। और फिर मैं इस बंगले को कम दाम में खरीदकर इसे अपना फार्म हाउस बनाऊंगी। और ये सोचकर निकिता मन ही मन खुश होने लगती है। उसकी मन की खुशी तोड़ते हुए चुड़ैल फिर से उससे पूछती है, क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकती हो? निकिता फिर हाँ कर देती है। निकिता फिर उससे पूछती है कि अगर ये बंगला तुम्हारा है तो तुम कैसे चुड़ैल बनी और तुम्हें कैसे मुक्ति मिलेगी? वह इतना कहकर अपने मोबाइल में साउंड रिकॉर्डर ऑन कर देती है। इस पर चुड़ैल उसे बताती है कि मैं यहाँ अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती थी, लेकिन एक दिन मेरे परिवार वाले अपने रिश्तेदार के घर जा रहे थे, तब उन्हें रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया और खाई से नीचे गिरा कर मर दिया। और उन डाकुओं को ये बात पता चली कि मैं इस बंगले में अकेली हूँ, तो वे यहाँ भी आ गए और उन सब ने मेरा बारी बारी से रेप किया और यहाँ से मेरा धन जेवरात सब लूट कर ले गए। फिर मैं अपने ससुर के भाई से मदद मांगने गई तो उसने मुझे इसी बंगले में लाकर मुझे मार दिया और इस बंगले में गाड़ दिया और इस बंगले को भी खुद के नाम कर लिया। फिर जब मैं चुड़ैल बनी तो मैंने सबसे पहले उन डाकुओं को एक एक कर इसी जंगल में मारा और उनका खून पीकर अपनी प्यास बुझाई।
उसके बाद मैंने उस धन के लालची अपने ससुर के भाई को मारा और उसे भी खा गई। फिर मुझे एक बाबा से पता चला कि मैं अब पूर्ण रूप से चुड़ैल की योनि में आ गई हूँ और मैं अब ऐसे ही रहूंगी, तो मैं अपनी भूख मिटाने के लिए जो भी इस घर में आता उसे खा जाती। फिर भी 2 लोग मुझसे बचकर भाग गए और उन्होंने सबको बता दिया कि ये बंगला भूतिया है और फिर यहाँ आने से सब डरने लगे और यहाँ अब कोई देखता भी नहीं। इसलिए मैं फिर इस जंगल में आने वाले लोगों का शिकार करने लगी। इतना कहकर वो निकिता की ओर देखती है और कहती है, तुम मेरी मदद करना चाहती हो ना, तो तुम अब मेरा भोजन बन जाओ। और इतना कहकर वह निकिता को मार डालती है और खा जाती है। कुछ दिनों बाद 2 दोस्त घूमने के लिए आते हैं और रास्ता भटक जाते और उस बंगले की तरफ चले जाते हैं। देखने में तो यह बंगला पुराना ही लग रहा था, लेकिन उसके बाहर निकिता की चमचमाती कार खड़ी थी। तो उन्होंने सोचा शायद यहाँ कोई रहता है, इसलिए आज रात यहीं रुक जाते हैं और शहर का रास्ता भी पूछ लेते हैं। ये कहकर दोनों दोस्त उस बंगले के अंदर चले जाते हैं। अब उन दोनों का क्या होगा, वे चुड़ैल के द्वारा मार दिए जाएंगे या बचकर भाग जाएंगे? जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें और लाइक व सब्सक्राइब करें, जिससे पार्ट 2 आता ही सबसे पहले आपको पता चले। और साथ ही 1000 लाइक मेरा टारगेट पूरा करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले।